हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 5 मई। 5 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन गए यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, छोटी आपके जो पीएम तक के एग्ज़ाम में जो है करंट अफेयर्स आपसे जो है पूछे जाते हैं। आप पूरे में से पूरे नंबर कवर यहाँ से कर सकते हैं। करंट अफेयर्स बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है जी, क्योंकि करंट में जो मुद्दे आपको यहाँ से जो है जानने को मिलते हैं, ठीक है जी। आप एग्ज़ाम के नहीं भी तैयारी कर रहे होंगे तो जो है डेली नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करना है आपको, ठीक है जी। और 2 से 3 मिनट कम से आपको रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, ठीक है जी। रिवाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी एग्ज़ाम का। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया है? 30 अप्रैल, 2 मई को, 1 मई को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 मई। विश्व टूना दिवस, पूरे वर्ल्ड में ये टूना दिवस को मनाया जाता है। आपका टूना है क्या चीज़? तो ये जो है मछली की एक प्रजाति है टूना, ठीक है जी। ये पूरा विश्व भर में पाई जाती है। जो इसकी आबादी यहाँ पे दिनों दिन ये आपके गिरते जा रही है, इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे विश्व भर में जो 2 मई को विश्व भर में इसको मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र जो महासभा हर साल जो है विश्व टूना दिवस मनाने के जो है ऐलान किया था। पहली बार इसको जो है 2017 में इसको हम मनाए गए थे, ठीक है। तो टूना जो मछलियों को जो प्रजाति है, इसको जो है ये जो है गिरती जा रही है इसकी आबादी। इसी के लोगों को जागरूक करने के लिए जो इसको जो है इनके संरक्षण या बचाव के लिए जो बहुत सारे जो अभियान चलाई जा रही है, ठीक है जी। तो 2 मई को जो है विश्व टूना दिवस मनाते हैं, ठीक है। कल 1 मई था, 1 मई को जो है, और 1 मई को हम क्या चीज़ मनाए हैं? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ठीक है जी। इसको याद रखिए, कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ 1 मई को, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। हाल ही में भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, या इनमें से कोई? तो भारत जो है अगले 5 वर्षों में सुशासन के पहल के तहत बांग्लादेश के लगभग 1500 जो कर्मचारी हैं, जो जो यहाँ पे जो नौकरी करते हैं, ठीक है जी, उन लोग को जो है भारत जो है प्रशिक्षित करेगा, ठीक है। हाल ही में ये जो बांग्लादेश जो लोक प्रशासन मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी गई है, जिसमें 1500 जो है यहाँ पे जो नौकरी करते हैं गवर्नमेंट, यहाँ पे जो उनको जो है प्रशिक्षित किया जाएगा। और विभिन्न अलग अलग मुद्दों पे, जैसे प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत विभाग, अलग अलग विभाग में जो है मतलब यहाँ के जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और प्रशासनिक जो ढांचे इसको मजबूत करने के लिए जो है प्रशासनिक अधिकारियों पे जो है प्रशिक्षित करेगा। कौन से देश? बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है ढाका। यहाँ की करेंसी को टकक नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि जो है बांग्लादेश की करेंसी के किस नाम से जानते हैं? जैसे भारत की जो है करेंसी को हम रुपया बोलते हैं, यहाँ की करेंसी को टकक नाम से जानते हैं, ठीक है। शेख हसीना वर्तमान में यहाँ के जो है प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में पाल आस्टर जिनका निधन हुआ, ये कौन थे या कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति? ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपका गायक थे, लेखक थे, पत्रकार से, या इनमें से कोई नहीं थे? ये जो है जाने माने राइटर थे, लेखक थे, ठीक है जी। इनके जो फेमस जो बुक जो किताब है न्यूयॉर्क ट्रिलॉजी, इनके फेमस बुक है। इसके जो लेखक हैं पॉल आस्टर, ठीक है, पेशे से एक लेखक हैं। इनका जो है ओल्ड एज की वजह से, मतलब 170 वर्ष के जो है एज में इनका हाल में जो है डेथ हो गया है, ठीक है। अमेरिकी लेखक है और साथ ही साथ फिल्म निर्माता भी हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ पहला संविधान गार्डन बनाया है? मुंबई, कोच्चि, पुणे, या इनमें से कोई? तो हाल ही में जो है पुणे में, ठीक है जी, पुणे में जो है बालन ग्रुप, पुनीत बालन ग्रुप, भारतीय सेना के, और जो है ये जो भारत का हमारा पहला संविधान गार्डन पार्क है, ठीक है जी। पहला संविधान गार्डन बनाया गया है, पुणे में बनाया गया है। और इसमें जो है 2047 तक जो है विकसित देश जो है ये आपका सपना पूरा होकर रहेगा, इस उद्देश्य से इसको जो है बनाई गई है, ठीक है जी। कहाँ जी? पुणे में। और साथ ही इस गार्डन में लगभग, इस गार्डन परिसर में संविधान के नागरिकों के लगभग 11 कर्तव्यों की भी जानकारी इसमें दी गई है। और 2047 तक जो है विकसित भारत बनाने, इस उद्देश्य से बहुत सारे यहाँ पे जो है उद्देश्य के साथ इसको जो है डेवलप किया गया है, ठीक है जी। पुणे में इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में कौन जो है भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? नई दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, या इनमें से?
तो असम का जो लार्जेस्ट सिटी है गुवाहाटी, ठीक है। वैसे तो असम की राजधानी दिसपुर है, यहाँ की सबसे लार्जेस्ट सिटी है गुवाहाटी में। भारत अगले साल मतलब 2025 की बात कर रही थी, बीडब्ल्यूएफ जो है विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी गुवाहाटी कर रहे हैं। सबसे पहले जो है 2008 में किया गया था, मतलब जो देखेंगे तो अगले साल गुवाहाटी में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप मेजबानी करे। खेल के जो वैश्विक संचालन जो संस्थान है, ये जो संस्था है बीडब्ल्यूएफ के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा, इन्होंने जानकारी दी है। वर्ष 2008 में ये जो है पहली बार किया गया था, उसके बाद भी दूसरी बार है, ठीक है। तो विश्व जो बैडमिंटन महासंघ है बीडब्ल्यूएफ, ये जो जानकारी इनके द्वारा दिया गया है, इस प्रतियोगिता भी आयोजन भारत में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? तो गुवाहाटी में। तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो बीडब्ल्यूएफ विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी कौन सा जो है राज्य करने वाली है? तो याद रखिए गुवाहाटी असम की सबसे यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है जी, इसको याद रखना है। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। हाल ही में दिल्ली वेरी ने कहाँ पूर्णतः महिला लॉजिस्टिक हब लॉन्च किया है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में दिल्ली वेरी ने ये शिखर इन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें जो महिलाओं लॉजिस्टिक हब, जिसमें महिलाओं के लिए महिला प्रशासन और संचालन और सुरक्षा सहित सभी कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेगी, जिसमें बैटरी चलित पैलेट, ये जो ट्रक चलाने से लेकर आपके ट्रक को लोड करना, माल उतारने जैसे गैर बहुत सारी जो पारंपरिक भूमिकाओं के लिए जो है महिलाओं की जो है रहेगी। कहने का मतलब है आसान ये आपका डिलीवरी जो कंपनी है, ये लॉजिस्टिक सर्विस जो है प्रोवाइडर कंपनी है, और राजस्थान खास करके महिलाओं के जो है काम करने के लिए, जो उनको जो है काम मतलब जो है उतारने चढ़ाने जो प्रोडक्ट होती है, इसको जो है काम को आसान बनाने के लिए जो है इस महिला लॉजिस्टिक हब यहाँ पे राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है जी। राजस्थान की बात करूँ, जयपुर इसकी राजधानी है, ठीक है। और शर्मा जी, भजन लाल शर्मा जी अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री, जयपुर को जो पिंक सिटी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन जो है 3 साल के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ बने हैं? हितेश सेठिया, अशोक शुक्ला, आलोक शुक्ला या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो हितेश सेठिया को हाल ही में 3 साल के लिए, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विस के जो है एमडी और सीईओ के रूप में जो है बनाया गया है, ठीक है जी। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डीपीआईआईटी में निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? नलिन नेगी, दिनेश कुमार, प्रतिमा सिंह, इनमें से कोई? तो यहाँ पे डीपीआईआईटी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? तो हिंदी में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग बोलते हैं, ठीक है। ये खास करके जो डीपीआईआईटी है, ये आपका वाणिज्य और जो है उद्योग मंत्रालय के तहत जो है केंद्रीय सरकारी विभाग है। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो जितने प्राथमिक और सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों ध्यान में रखते हुए इसको जो है गठन किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र विकास के लिए इसको जो है गठन किया गया है, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। और इसी के जो निर्देशक के रूप में जो है प्रतिमा सिंह, ठीक, प्रतिमा सिंह को इसके जो है निर्देशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के सुरक्षा बलों ने नई दिल्ली में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है? जापान में, इजराइल में, मलेशिया में, इनमें से कोई? तो हाल ही में ये इजराइल की सेना, ठीक है, भारत और किस देश की सुरक्षा बलों, भारत और इजराइल के जो सुरक्षा बलों ने नई दिल्ली में एक संयुक्त जो है सुरक्षा अभ्यास किया है, ठीक है जी। तो दोनों देश के बीच अच्छे संबंध, आप सभी को पता हो, अलग अलग देश के बीच जो है बहुत सारे अभ्यास किए जाते हैं। तो हाल में इजराइल की सेना और हमारी भारत की सेना, भारतीय सुरक्षा बलों के साथ मिलकर ये आपका ज्वाइंट सिक्योरिटी ड्रिल यानी संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया गया है, जिसमें भारत और इजराइल के बीच में मतलब अभ्यास बहुत सारे किया गया सुरक्षा को लेकर, ठीक है। यहाँ पे जो है एक दूसरे काफ़ी करीब भी हैं, भारत और इजराइल के बीच अच्छे संबंध है। अगर इजराइल की मैं बात, इजराइल की राजधानी आपका अभी भी इसकी जो है राजधानी है, ठीक है, अभी भी इसकी राजधानी है। और हिब्रू और अरबिक यहाँ के जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। यहूदी और मुस्लिम लोग यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे निवास करते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। अभी प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? ते हिजाक, और जो यहाँ के जो है प्रेसिडेंट है, और यहाँ के प्रधानमंत्री सभी जानते होंगे, बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के अभी जो है इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है जी। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? मैक्सिको, जापान, इंडोनेशिया, इनमें से को? मैक्सिको का एक जो महाद्वीप है जिसका नाम है युकाटन, ठीक है। युकाटन जो महाद्वीप है, यहाँ पे जो चैतुमल खाड़ी में स्थित है, ये यहाँ पे जो है
ब्लू होल, जो पृथ्वी पर सबसे गहरे ब्लू होल के रूप में इसको जो है पहचाना गया है। ये समुद्र तल से लगभग 1380 फीट, लगभग 420 मीटर आस के पास, ठीक है, ये गहराई तक ये आपका जो पहुंचता है। तो ये शोधकर्ताओं ने मैक्सिको के जो दुनिया सबसे गहरा बुल खोजा है आपका जो है युकाटन महाद्वीप, ठीक है, चतुर खाड़ी में जो स्थित है मैक्सिको का। और अगर मैं मैक्सिको की बात, मैक्सिको इसकी राजधानी और इसकी कैपिटल क्या है, तो मैक्सिको शहर इसकी राजधानी भी है और यहाँ का सबसे लार्जेस्ट भी सिटी है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ के भी राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट, तो अभी जो है फिलिप कैल्डरन जो यहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं, ठीक है जी। चलिए, तो हाल ही में किस देश ने जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक से लगभग 84 मिलियन यूएसडी की मानवीय सहायता प्राप्त हुई, यूक्रेन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे मानवीय संकट के बीच जो है अफगानिस्तान को जो है वर्ल्ड बैंक, जिसको हम विश्व बैंक नाम से जानते हैं, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लगभग 84 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता इसको जो है दिया जा रहा है अफगानिस्तान को, यहाँ पे जो है संकट को निपटने के लिए, ठीक, मानवीय सहायता दिया जा रहा है। यहाँ पे जो है आर्थिक स्थिरीकरण और महिलाओं को जो है समर्थन, जलवायु परिवर्तन को निपटने के लिए खास करके जो मानवीय सहायता यहाँ पे जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है जी। अब कौन से देश को, अफगानिस्तान को। और यहाँ मैं बात करूँ वर्ल्ड बैंक की, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि वर्ल्ड बैंक के जो है विश्व बैंक, इसकी स्थापना कब किया गया था, ठीक है, तो जुलाई 1944 में जो है इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। और अभी इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में इसका जो है हेड क्वार्टर है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके लगभग 189 इसके कंट्री मेंबरशिप है, जिसमें हमारा भारत भी इसमें इंक्लूड है, याद रखिएगा। और हमारे भारतीय मूल के जो अजय बंगा है अभी अभी प्रेसिडेंट है, ठीक है, और अंशुला कांत अभी जो है सीईओ हैं हमारे भारतीय मूल के, ठीक है, इसको दोनों को याद रखिएगा। और ठीक है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान की बात कर, तो ये आपका जो अफ़गानिस्तान, इसकी राजधानी क्या है जी, काबुल इसकी राजधानी है, ठीक है। और यहाँ के अभी प्रेसिडेंट कौन है, तो अशरफ गनी यहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन करेगा, चाइना, भारत, अर्जेंटीना या इनमें से कोई। तो हाल ही में जो है भारत के द्वारा कब से कब तक किया जाएगा, तो ये आपके 20 से 30 मई को जो है किया जाएगा। ये जो है 46वीं क्रम के जो है अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक है, जिसमें आपके अलग अलग मुद्दों पे जो है पर्यावरण संरक्षण समिति के तहत इसको किया जाएगा, अलग जलवायु और अंटार्कटिक संधि पे जो है वही आपका जो है बैठक किया जाएगा, ठीक है। और जो है केरल केरल के जो है कोच्चि में, ठीक है, केरल के जो है कोच्चि में जो है अंटार्कटिक संधि सलाहकार की बैठक यहाँ पे किया जाएगा। कौन सी क्रम की है, तो याद रखिएगा ये 46वीं क्रम की है, इसको याद रखिए, जिसको भारत के द्वारा ये जो है बैठक किया, जिसमें अलग अलग मुद्दों पे पर्यावरण संबंधी, ठीक है, और वैज्ञानिक मुद्दों पे, सहयोग पे, इस तरह से ये यहाँ पे जो है अलग अलग मुद्दों पे जो है बात किया जाएगा, ठीक है, सुरक्षा को लेकर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने NIAC के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, बीना मोदी, किरण मिश्रा, मोहम्मद रिहान या इनमें से कोई। तो यहाँ पे जो नाइस इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के महानिदेशक के रूप में कार्यभार जो है मोहम्मद रिहान ने जो है इसका जो है कार्यभार इन्होंने संभाला है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी पे जो है काम करती है, ठीक है, नया नया जो ऊर्जा संसाधन सोलर एनर्जी पे काम करती है जो है, इसी के महानिदेशक के रूप में जो इन्होंने जो है पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है, कोनेरू हम्पी, निहाल सरीन, वैशाली रमेश बाबू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू। हाल ही में इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, जिसको हम फिडे बोलते हैं, ठीक है, तो हाल ही में जो फिडे जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने इनको जो है ग्रैंड मास्टर की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है। ये युवा हैं, ठीक है, वैशाली रमेश बाबू। तो वैशाली रमेश बाबू को जो है एक ग्रैंड मास्टर की उपाधि इनको दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो महासंघ है 2 मई को, ठीक है, 2 मई को इनको जो है भारत की जो है युवा शतरंज खिलाड़ी हैं वैशाली रमेश बाबू, इनको जो है ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे ऑप्शन में देख कोनोरे हम्पी, हरिका जो है द्रोणावल्ली, वैशाली जो है ये आपका तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर यहाँ पे बन गई है, ठीक है। इनको जो है जो वैशाली रमेश बाबू जो है भारत की कौन से क्रम के ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं,
तो 84वीं क्रम की, ठीक है। तो वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं जो है ग्रैंड मास्टर यहाँ पे जो है बन गई है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे स्टार लगाऊँ क्योंकि जो क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स से क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछे जाएगा। हाल ही में किसने भारत का पहला AI पावर टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है? मेटा, ईजीटेक्स, ओपन AI या इनमें से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, ईजेड टैक्स। ये जो है खास करके ये भारत का पहला AI पावर टैक्स फाइलिंग ऐप पेश की, जो आप जो GST टैक्स वगैरह पटाते हैं इसको जो है आसान बनाने के लिए बहुत ही कम रेट में, ठीक है, मतलब मोबाइल के हिसाब, मतलब मोबाइल के, मतलब जो है मोबाइल ऐप के माध्यम से जो है आप जो है जो टैक्स आयकर यहाँ पे जो विभाग के द्वारा जो टैक्स भी भरी जाती है, तो इसको जो है आसान बनाने के लिए जो है इसको जो ये भारत के जो है पहला AI पावर टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है ईजी टैक्स ने, ठीक है। तो वो जो खास करके जो है मोबाइल को उपयोग करने वाले जो लगभग 78% जो भारतीय ऑनलाइन उपभोक्ताओं करने के लिए जो है इसको जो है पेश किया गया है। इसमें जो है मतलब इजी माध्यम से जो है आप टैक्स भर सकते हैं, इसके लिए जो है इसको विकसित किया। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच का। इसका PDF मैं बता दी हूँ, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, डाउनलोड को करके रिवाइज़ करना है आपको। थैंक यू।